मेरी और उसकी पसंद की शादी थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। हमारी शादी को 3 साल का अरसा गुजर चुका था और अब हमारी ज़िंदगी में एक छोटा सा मेहमान आने वाला था। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, पुरसुकून, और कोई परेशानी, कोई मसले मसाइल हमारी ज़िंदगी में नहीं थे। हम एक दूसरे को देखकर जीते थे, एक दूसरे में खुशियाँ तलाश करते थे। मैं जब थका हारा काम से घर आता तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मेरी थकन उतर जाती थी, और वो चाहे कितने भी परेशान हो या तकलीफ़ में, मुझे हमेशा मुस्कुरा कर देखा करती थी। मेरी हर परेशानी में वो मेरे साथ खड़ी रहती थी। अब जब मैं अपनी बीवी को अस्पताल लेकर पहुंचा तो उसकी तबीयत काफ़ी नासाज थी। डॉक्टर्स ने कुछ पेपर्स पर मुझसे साइन लिए और कहा कि बस आप दुआ करें कि आपकी बीवी और बच्चा दोनों सलामत रहें। मैं बेहद परेशान था और सिर्फ दुआ करने लगा। कुछ ही घंटों बाद जब डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे बेहद परेशानी के आलम में पूछा कि डॉक्टर साहब, मेरी बीवी और मेरा बच्चा? तो डॉक्टर ने कहा कि हम माफ़ी चाहते हैं, हम आपकी बीवी और बच्चे दोनों को ही नहीं बचा सके। डॉक्टर की बात सुनकर मुझ पर सख्ता तारी हो गया था और मैं जहाँ खड़ा था वहीं बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो सकता है। उस दिन मेरी दुनिया उजड़ गई थी। शायद मेरे पास अब कुछ भी बाकी नहीं रहा था। मैं दिन भर खुद को एक कमरे में बंद करके रोता रहता था, उसकी तस्वीरें देखकर उससे बातें करता रहता था, चीखों पुकार करता, लेकिन वो मेरे पास नहीं थी। मुझे समझ नहीं आता कि हमारी मोहब्बत को किसकी नज़र खा गई। बस यूं मैंने अपनी ज़िंदगी के चंद साल बहुत अच्छे गुजारे, लेकिन उसके बाद मुझे दुनिया वीरान लगने लगी, क्योंकि मेरी दुनिया की रौनक तो सिर्फ वो थी और अब वो मेरे पास नहीं थी। तो मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ और एक लाश बनकर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ।